Assalamualaikum viewers, Umar Akhtar from stocksанdequities.com.pk. Today is October 2nd 2020 और आज का हमने एक और रेड सेशन देखा है। आपका जो इंडेक्स है इट ड्रॉप बाय 1.49%, 606.09 पॉइंट्स टू क्लोज एट 40,070 and call it a fall, call it another correction. But मैंने तो I've even read a term of blood bath in one of the reports today. अब हुआ क्या है कि करेक्शन काफ़ी हो चुकी है आपके इंडेक्स की, और इतनी करेक्शन हो चुकी है कि एवरीवन इज़ काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड कि मे बी शायद ये रिवर्सल ऑफ ट्रेंड तो नहीं है। आई मीन इवन हियरिंग द टर्म्स कि शायद अब मार्केट वापस की डायरेक्शन में तो नहीं जा रही। एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव टू लुक नाउ कि ये क्या हो रहा है। आज का आपका वॉल्यूम था 255.66 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है आज आपका। एंड हम आज वही मेजर 6 इंडिकेटर्स लेके चलेंगे इनकी लाइट में हम देखेंगे कि व्हाट कुड बी द फोरकास्ट फॉर KSE 100 इंडेक्स और आपकी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट किस तरफ आगे जा सकती है। और आज का बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। और वो इस तरह से कि आज हमें टेक्निकली हमें इंडिकेट कर रहे हैं इंडिकेटर्स के आपका जो KSE 100 इंडेक्स है इट्स इन अ वेरी क्रिटिकल जोन नाउ। और क्रिटिकल जोन वो इस तरह के आज आप देखेंगे कि हमें कई एक बड़ी अजीब सा सिनेरियो बन रहा है, और हम उसी की लाइट में देखेंगे कि अब KSE 100 इंडेक्स किस तरफ जाता है। और इसी आज मैंने कुछ एक भी एक टेक्निकल इंडिकेटर एक और भी इंक्लूड किया टू सो दैट वी कुड गेट अ क्लियर पिक्चर कि व्हाट्स हैपनिंग विद KSE 100 इंडेक्स और आगे क्या हो सकता है। अपना टेक्निकल एनालिसिस हम स्टार्ट करने से पहले मैं आज आपको ये ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि व्हाट हैपेंड, कि आज के आपके KSE 100 इंडेक्स में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थी किस चीज़ की। आप देखिए तो टॉप पे बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन इज कमर्शियल बैंक्स, और उनकी थी वो दैट दिस स्पेसिफिक सेक्टर ड्रॉप बाय 0.90%। MCB ये सारा आपके UPL दे वर इन नेगेटिव टुडे। उसके बाद आपका ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर है विच ड्रॉप बाय 2.70%। और आज के आपके फॉर्म में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मेरे ख्याल में बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड बाय परसेंटेज इसी सेक्टर की थी। आपका OGDC, PPL, मारी गैस एंड POL all of them were in negative. अगर आप बाय परसेंटेज चेंज देखें तो सबसे ज़्यादा आपका वोलन सेक्टर वाज इन नेगेटिव 7.06%। उसके बाद आपका वनस्पति एंड एलाइड इंडस्ट्री जिसमें आपका यूनिटी फूड्स है, उसमें पंजाब ऑयल मिल्स भी है, बोथ ऑफ देम ऑलमोस्ट फ्रीज्ड इन देयर लोअर सर्किट लेवल्स। फिर आपके पास टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन है जिसमें PTC सिस्टम्स, TRG, एवियन आता है। रिफाइनरी उसके बाद था बाइको, ATRL, NRL। मैं अपना एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आज कुछ एक तो हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो भी था आज का। उसके बाद वी आर हियरिंग कि शायद प्रेसिडेंट ट्रंप को ही इज इन्फेक्टेड विद कोरोना। उसके बाद आपकी जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं दे आर डाउन अगेन एट $37 पर बैरल। सो अब हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करें आज का। तो लेट मी मूव माय वीडियो। आपकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू है दैट इज अराउंड 35.43। अगेन as per rules, book rules, this is a very attractive level. It's getting closer to its oversold, and this is what we have to see. अगर आप by book rules चलें तो relative strength index आपको पोजीशन लेने को कह रहा है मे बी, मगर वो ये स्टिल नीचे की तरफ इसकी डायरेक्शन है। तो वी हैव टू सी कि ये फर्दर इसमें कितना नीचे जा सकता है। यहाँ पे अगर आप इचुमोको क्लाउड को देखें, ये हमारा एक इंडिकेटर था जो हमेशा से हमें एक बुलिश ट्रेंड अपवर्ड का इंडिकेट कर रहा था, मगर आज की फॉल के बाद इसमें काफ़ी चेंज आ चुका है। अगर आप देखिए, लेट मी जूम इन, तो ये जो अब इसकी लैगिंग स्पैन लाइन है इसने ऊपर से ना सिर्फ आपकी प्राइस को कट कर लिया है बल्कि आपकी कन्वर्जन लाइन को भी कट करके उसके नीचे है, और ये बेस लाइन को इसके बाद इसने कट करना है। बेस लाइन से इट्स वेरी फार, मगर इट्स इंडिकेटिंग बेरिश, दिस इज बेरिश साइन। आपकी जो रेड लाइन है बेस लाइन इट्स अबव द प्राइस और इट्स कन्वर्जन लाइन से भी अबव हो चुकी है। दिस इज ऑल्सो अ बेरिश साइन। आपके पास सिर्फ एक बुलिश साइन है और वो ये है कि आपकी जो सारी लाइंस है वो क्लाउड से ऊपर हैं। दो ये बेरिश साइन है मगर ये वीक बेरिश साइंस है, मगर ये 2-3 आपके पास अब वीक बेरिश साइंस हो चुके हैं इचिमोको क्लाउड में। इस इंडिकेटर में जो वाहिद इंडिकेटर जो हमें हमेशा से एक बुलिश आगे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इंडिकेट कर रहा होता था।
अब ये है कि दिस दिस इज इंडिकेटिंग, अब मैं इसको बेरिश ही काउंट करूंगा। हम अपने नेक्स्ट ग्राफ पे अगर जाते हैं तो हमारे पास वी हैव बोलिंजर बैंड्स। बोलिंजर बैंड्स पे हमारे पास बड़ा एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस है आज का। अगर आप देखिए तो ये बोलिंजर बैंड्स पे प्राइस जो है आपके लोअर बैंड पे थी ओवर सोल्ड पे। इस पे भी बुक रूल्स के मुताबिक यहाँ पे पोजीशन ले लेनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद इसने अपर बैंड की तरफ ही मूव होना है, इससे नीचे नहीं जाना। यहाँ पे मैं इसको हिस्ट्री के साथ अगर कंपेयर करूँ तो आप देखेंगे कि जब 2019 में इसने 43,000 टच किया है, तो बोलिंजर बैंड्स ने जब अपने लोअर बैंड पे आए हैं ओवरसोल्ड लेवल पे, तो इसने 2 दफ़ा प्राइस ने कट किया अपने लोअर बैंड को। आप देखिए कि तो इसने अपने आप को 2 ये ड्रॉप्स दिखाए हैं यहाँ पे, एक ये ड्रॉप है और एक ये ड्रॉप है, और उसके बाद रिवर्सल ऑफ ट्रेंड शुरू हुआ, और ऐसा ट्रेंड शुरू हुआ कि मार्केट आपकी यूं इस तरह गिरना शुरू हो गई। यहाँ पे भी इसने अभी 2 ड्रॉप्स दिखाए मगर उस तरह नहीं दिखाए। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे अब यहाँ पे वरी कर रही है वो ये है कि हमारी पिछली वीडियोस में बोलिंजर बैंड्स का वो देवर टाइटनिंग, यहाँ पे वाइडनिंग था, उसके बाद देवर टाइटनिंग। टाइटनिंग से इससे ये प्रेडिक्ट हो रहा था, फोर्सी हो रहा था कि आपका वॉलेटिलिटी कम होगी KC 100 इंडेक्स में, और उस पर मैं यही कंक्लूड कर रहा था कि आपका उसने करेक्शन लेने के बाद मे बी KC 100 इंडेक्स अपने आप को इन्हीं लेवल्स पे कंसोलिडेट करेगा, अपनी एक सपोर्ट बेस बना लेगा अराउंड 40,000 41,000, और आगे फिर कुछ अर्से बाद हमें एक बुलिश ड्राइव, बुलिश मोमेंटम दिखाता हुआ हमें 45,000 दिखा देगा। मगर नाउ अब आपके यहाँ पे ये दे आर वाइडनिंग, अगर आप देखिए तो दे आर अगेन वाइडनिंग। इस वाइडनिंग का मतलब ये है कि देयर इज गोइंग टू बी मोर वॉलेटिलिटी इन KC 100 इंडेक्स, एंड इफ देयर इज गोइंग टू बी मोर वॉलेटिलिटी इन KC 100 इंडेक्स, और अगर आप यहाँ पे भी देखिए तो यहाँ पे भी इनका आपस में थोड़ी सी गैप कम हुआ, फिर दे वाइडनड, और वो वॉलेटिलिटी से ये हुआ कि अगर ये वॉलेटिलिटी और इसने नीचे फॉल होना है तो वो फिर नीचे की तरफ वॉलेटिलिटी ना हो। दिस इज व्हाट मे बी दिस कुड बी द सिनेरियो, ये एक सिनेरियो हो सकता है। बट स्टिल आई एम नॉट इंडिकेटिंग अ बेरिश ट्रेंड राइट नाउ। यहाँ पे स्टॉकहेस्टिक लाइक ऑलवेज हमें ये इंडिकेट कर रहा है बेरिश, मगर इसका मैंने स्टॉकहेस्टिक का हमारा कंसेंसस यही है कि स्टॉकहेस्टिक में भी यही जो स्पेल इसने यहाँ पे जब बुलिश में दिखाया तो कुछ अर्सा यहाँ पे एक स्पेल दिखाएगा, और उसके बाद अगर इसने ऊपर जाना है तो एक स्टॉकहेस्टिक इज अपने ओवरसोल्ड लेवल पे है, और उसने इसी स्पेल के मुताबिक इस यहाँ पे एक स्पेल कैरी करके फिर शायद अपवर्ड मूवमेंट दिखाए। तो हमें अभी काफ़ी इंडिकेटर्स ये डिस्कस इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद अभी आपकी मार्केट अभी अंडर प्रेशर है, फर्दर मे बी इट्स गोइंग टू बी मोर अंडर प्रेशर होगी, क्योंकि हमें ऐसी आगे कोई फर्दर हमें ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ ही मिल रही है रादर देन अ पॉजिटिव न्यूज़ मिलते हुए। MACD आपका रेड लाइन इज अबव द ब्लू लाइन, बेरिश, और इन दोनों का गैप इज मोर वाइडनिंग, क्लियरली इंडिकेटिंग कि आगे और बेरिश ट्रेंड्स हैं। बेरिश ट्रेंड आपका मोर स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है। मैं यहाँ पे कमोडिटी चैनल इंडेक्स डिस्कस करूँ तो कमोडिटी चैनल इंडेक्स ने अपना अच्छा खासा एक अच्छा लो दिखाया -2007 का, उसके बाद वो अपने आप को रिकवर करता हुआ इट्स ऑन -188, इट्स इन इट्स एक्सट्रीम ओवरसोल्ड लेवल। यहाँ पे पोजीशन लेनी चाहिए, और कमोडिटी चैनल इंडेक्स वाहिद अपना यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि अपवर्ड मूवमेंट, ओवरसोल्ड से अपवर्ड मूवमेंट इंडिकेट कर रहा है। ये मैंने व्यूअर्स एक नया आज एक इंडिकेटर इंक्लूड किया है, दिस इज विलियम्स एलिगेटर, और इसको इंक्लूड करने का मकसद ये, देयर सो मेनी टेक्निकल इंडिकेटर्स एक्चुअली, मगर हम वही है कि जो मेजर टेक्निकल इंडिकेटर्स को इस वीडियो में हमेशा डिस्कस करते हैं। विलियम एलिगेटर्स को मैंने इसलिए इंडिकेट किया, मगर ये जो इसलिए कि ये जो टेक्निकल इंडिकेटर है इट्स इंडिकेटिंग, दिस इज इंडिकेटिंग अ रिवर्सल ऑफ ट्रेंड राइट नाउ, और वो अगर आप देखिए तो इट्स अ वेरी वेरी क्लियर रिवर्सल ऑफ ट्रेंड, वो अब आपको इंडिकेट कर रहा है। आप पिछली आप देखिए हिस्ट्री में देखिए, आपकी इसकी जो ग्रीन लाइन है उसने जब बुलिश 2019 का बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ सितंबर में, तो उसने द ग्रीन लाइन ने रेड और ब्लू लाइन को ऊपर से कट करके ग्रीन लाइन रिमेन्ड अबव, उसके बाद सीरीज में इसकी रेड लाइन रही, फिर ब्लू लाइन रही, this remained parallel, or finally on 6th February 2020 it indicated it happened the otherwise। आपकी ब्लू लाइन आपकी ऊपर आ गई यहाँ पे, रेड लाइन उसके बाद थी ग्रीन, और उसके बाद उसने आपको यहाँ पे क्लियरली रिवर्सल ट्रेंड किया
जब आपकी ब्लू लाइन इज अबव एंड रेड लाइन उसी इसी प्रोपोर्शन इसी ऑर्डर में हो जाती हैं एंड दे आर गोइंग डाउन, तो इट मीन्स के अब रिवर्सल ऑफ ट्रेंड है। यहाँ पे भी देखिए इसी तरह हुआ, आपके ये ग्रीन थी बुलिश ट्रेंड और अब ये वापस आपको एक रिवर्सल, यहाँ पे क्लियरली एक रिवर्सल आपको इंडिकेट कर रहा है, बड़ा क्लियर है, आपको रिवर्सल इंडिकेट कर रहा है। मेरे ख्याल में I'm still I'm not indicating कि अब ये एक रिवर्सल ऑफ ट्रेंड है, I'm not so sure। आपकी मार्केट इज वेरी इनप्रेडिक्टेबल। मंडे का जो सेशन है, ट्रेडिंग सेशन, इट्स गोइंग टू बी वेरी की ट्रेडिंग सेशन ऑन मंडे। वो हमें फर्दर इंडिकेट करेगा कि क्या होने वाला है, और हम उस दिन भी एक वीडियो आपके साथ जरूर अप करेंगे। हम वैसे ही अब रेगुलर वीडियो करेंगे। वी मिस्ड येस्टरडे, आई एम सॉरी अबाउट इट, मगर इसमें अब ये है कि बी वेरी वेरी केयरफुल। मंडे के सेशन के बाद यू विल फाइंड आउट कि वट आपका बाकी ये रिवर्सल कितना स्ट्रांग है। हमें और भी इंडिकेशंस मिल जाएंगी, इचिमोकू क्लाउड की भी इंडिकेशंस मिल जाएंगी कि अब ये द ट्रेंड इज रिवर्सिंग और नॉट। क्योंकि अब आप देखिए तो आपके पास नेगेटिव न्यूज़ भी बहुत हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो है, देयर इज सम रिलीजियस फैक्टर टू तो विच इज़ नॉट ऑन द मीडिया। फिर आपके पास आपके कोरोना के केसेस हैं, और मेरा कॉन्सेंसस इस मामले में अभी तक ये है कि मे बी आपकी FATF की एक मीटिंग है 16 और 18 को अक्टूबर को, और उसमें डिसाइड भी ये होना है कि पाकिस्तान ने फर्दर ग्रे लिस्ट में रहना है कि ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना है। शायद अगर पाकिस्तान कीपिंग अवर फिंगर क्रॉस्ड ऑन 16-18 अक्टूबर को डिसीजन, एक कोई पॉजिटिव हमें वाइब मिल जाती है वहां से कि पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट से निकलने के चांसेस हैं, तो इट्स दैट इज द इवेंट दैट्स गोइंग टू टर्न थिंग्स अराउंड मे बी, और उस पर हमें शायद एक मिल जाए। मगर मैं अभी मार्केट को शायद थोड़ा सा बेरिश देख रहा हूँ। आई कुड बी रॉन्ग इन इट, could be wrong, because this is what technical indicators are saying right now। KSE All Share Index को भी हम देख लेते हैं। KSE All Share Index का भी relative strength index is 36। Stochastic is depicting the similar behavior as in KSE 100 index। इस पे मैं थ्रू प्लॉट करूंगा इचिमोकू भी मैं इसका अगर मैं प्लॉट कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि इसका इचिमोकू जो लैगिंग स्पैन है प्राइस को कट कर चुका है। Red line is above the price and above the conversion line too, indicating bearish। इस पे मैं Bollinger Bands भी प्लॉट करूं तो सेम सिनेरियो एज इन KSE 100 इंडेक्स। दो आपकी प्राइस इज एट ओवरसोल्ड, मगर इसका भी गैप उसी तरह सॉरी जो बैंड्स है वो वाइडन हो रहे हैं, इंडिकेटिंग कि आगे वॉलेटाइल सेशंस होंगे, जो हम आपसे कह भी रहे हैं आगे वॉलेटाइल सेशंस होंगे। और इस पे मैं विलियम्स वो भी कर लेता हूँ, एलिगेटर जो हमने उस पर किया है, और विलियम्स एलिगेटर भी अगर आप देखिए तो वो विलियम्स एलिगेटर इसका उसी तरह KSE 100 इंडेक्स की तरह इंडिकेट कर रहा है रिवर्सल ऑफ ट्रेंड। मैं आज के लिए मैं आपको इन इंडिकेटर्स को अगर मैं कैटेगराइज करना शुरू करूँ तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को मैं न्यूट्रल रखूंगा, इट्स इन ओवरसोल्ड लेवल, बट आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। Ichimoku is bearish now। Stochastic is bearish, I think। Stochastic could be neutral, मैं ये कह रहे हैं। Bollinger Bands को मैं neutral रखूंगा। MACD is bearish। Commodity Channel Index is वो oversold पे और upward direction है, तो that's the only one which is bullish। और आज हमने एक और नया इंडिकेट वो जो इंक्लूड किया विलियम्स एलिगेटर, वो तो टोटली बेरिश है, हमें एक रिवर्सल ऑफ ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है। और हमें Bollinger Bands वॉलेटिलिटी भी इंडिकेट कर रहे हैं, और एवरेज ट्रू रेंज की प्राइस है 593। हमारी प्रीवियस वीडियो में इट वाज अराउंड 550। तो इसका मतलब ये है कि आपकी मार्केट इज गेटिंग मोर वॉलेटाइल। जब आपका तो इट मीन्स कि आप वॉलेटाइल सेशंस भी आगे देखेंगे, और अगर मार्केट इज इन रिवर्सल तो शायद आप बड़े सेशंस भी देख रहे हो। मगर दैट्स माय डिस्क्लेमर। मैं यहाँ पे मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, वी नॉट गिविंग यू एनी एंट्री और एग्जिट पॉइंट। आप सोच समझ के कीजिए, वेट एंड वॉच व्हाट हैपन्स ऑन मंडे। मैं आपको मंडे के लिए पहला सपोर्ट दे रहा हूँ, दैट्स कैलकुलेटेड ऑन पाइवट पॉइंट्स 39,704। सेकंड सपोर्ट इज 39,338। थर्ड सपोर्ट इज 38,771। आपकी पहली रेजिस्टेंस है 40,637, अगर वो तोड़ता है तो 41,205, एंड थर्ड रेजिस्टेंस इज 41,517।
आई थिंक कि मार्केट विल रिमेन अंडर प्रेशर इन नेक्स्ट वीक, उस पर प्रेशर होगा. This is what these technical indicators say, but again no one knows about the future, no one can predict the future. This is what just an idea जो हमने ग्राफ को देखते हुए और मुख्तलिफ टेक्निकल इंडिकेटर्स जो मूविंग एवरेजेस और स्टैंडर्ड डिविएशंस में कैलकुलेट होते हैं उनकी लाइट में हमने ये एनालिसिस किया है. हमारे पास जो टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स थे, लेट मी फिक्स इट. जी आई एम सॉरी व्यूअर्स, जो आप हमारे पास टॉप रेटेड स्टॉक्स हैं आज के लिए, दे आर, उसमें सबसे ऊपर हमेशा की तरह हैस्कॉल है, और आज 52 मिलियन शेयर्स का काम हुआ. इट लोअर फ्रीज्ड, लोअर ब्रेक सर्किट पे. कराची इलेक्ट्रिक 35 मिलियन शेयर्स, TRG 24 मिलियन शेयर्स, यूनिटी 24 मिलियन शेयर्स, ऑलमोस्ट कैप्ड. TRG भी सॉरी नॉट कैप्ड, लोअर फ्रीज्ड. TRG लोअर सर्किट पे फ्रीज्ड. PIBTL 15 million shares, Maple Leaf Cement 12 million shares, Power 10 million, Pakistan Refinery 10 million, Bank of Punjab 8 million, ANL 8 million shares का काम हुआ. अब हम इनका भी एक ब्रीफ टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, एंड आज के हम यही 4-5 शुरू के जो शेयर्स हैं इन्हीं को लेके चलेंगे. आप हैस्कॉल को देख लीजिए. हैस्कॉल में आप देखें तो जो इसका इचिमोको है, इट्स आपका इट्स काइंड ऑफ ज़्यादा बेरिश इंडिकेट कर रहा है. आपकी रेड लाइन, आपकी प्राइस और ब्लू लाइन दोनों को क्रॉस कर रही है, कट कर रही है, दोनों से नीचे. लैगिंग स्पैन बेशक इनको कट नहीं करी, मगर इनसे नीचे ही है, प्राइस से इनसे नीचे ही है. आपका जो क्लाउड है इतना स्ट्रांगली वो नहीं है क्रिएट हो रहा. RSI लेवल इज 37, यहाँ पे इसका 37 है. अब ये है कि मैंने आपसे जैसे डिस्कस किया था कि हैस्कॉल जो है हमेशा आपका इंडेक्स के साथ कोई रिलेटेड रहता है. इट्स गोइंग टू बी, ये आपके इंडेक्स के साथ ही बिहेव करेगा. अगर आपका इंडेक्स नेगेटिव है तो इट्स गोइंग टू बी नेगेटिव, क्योंकि ये अभी स्पेकुलेशंस पे ही मूव कर रहा है. लाइक मैंने हमेशा से जैसे आपका ये जो मैंने आपको स्टैंसेस पे दिया है. स्टॉक हैस्टिक अगर आप इसका देखें तो स्टॉक हैस्टिक में इसकी ब्लू लाइन इज अबाउट टू कट द रेड लाइन, मगर वो इतनी शार्पली ऊपर की तरफ कट नहीं कर रही है कि हम इसको कहें कि इट्स गोइंग टू बी इंडिकेटिंग अ अपवर्ड मूवमेंट. वो एक तरह से पैरेलल साथ चलते हुए इसके साथ इसको वो कट कर रही है. मंडे के सेशन के बाद वी विल बी क्लियर कि इसकी मूवमेंट क्या है. मुझे अभी इसमें ऐसी कोई चेंज नहीं, शायद वही है कि AC100 इंडेक्स के साथ मूव कर रहा है, तो मे बी इट विल ऑल्सो स्टे अंडर सेलिंग प्रेशर. कराची इलेक्ट्रिक को देख लीजिए. कराची इलेक्ट्रिक में आप देखें तो स्टॉक कास्टिंग जो है वो इंडिकेट कर रहा है बेरिश, आपको इंडिकेट कर रहा है. आपका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है उसकी वैल्यू 46 है, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के बीच में है. जो इसका इचिमोको क्लाउड था वो हमेशा से इसका बुलिश था, बड़ा क्लियरली बुलिश था, जो मैं आपको इंडिकेट कर रहा था कि बुलिश है हमेशा. अगर आप देखिए तो आज इसकी जो है जो ब्लू कन्वर्जन लाइन है वो ऑलमोस्ट कट कर रही है रेड लाइन को ऑलमोस्ट कट कर चुकी है या कट कर रही है. मंडे के सेशन के बाद वील बी क्लियर कि इसका आगे आपको कोई बुलिश होप है कि नहीं, या इट्स गोइंग टू बी बेरिश और नॉट. हमारे पास फर्दर टॉप ट्रेडेड में वी हैव TRG एंड यूनिटी. अब TRG को देख लेते हैं. जी TRG बिल्कुल क्लियरली इस टाइम इचिमोको इसको बेरिश इंडिकेट कर रहा है. बल्कि इचिमोको अब ये ऐसे उसमें अगर देखिए, अगर आपकी प्राइस इस टाइम आपके क्लाउड में आ गई है और ये लाइन पे आपकी क्लाउड में आ रही है, तो इचिमोको क्लाउड आपको इवन ये कह रहा है कि आपने इसमें दूर ही रहना, आपने इसमें पोजीशन लेनी ही नहीं है. ये फर्दर अभी अपनी कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं कर रहा. इट्स गोइंग टू बी, जब ये सारी लाइंस मेसी हो जाए, क्लाउड के अंदर हो जाए, वन शुड बी स्टेइंग आउट ऑफ दिस आइटम. इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो 31 पे है. क्लोज क्या है, ये अपने ओवरसोल्ड लेवल पे पहुंच चुका है. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आपको कहता है कि यहाँ पे ले लें, मगर वही बात है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ने, हम इसकी भी ये भी देख लेते हैं कि इसकी लोएस्ट वैल्यू इसने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ने कितनी दिखाई हुई है. आपका ऑन March 20 जब इंडेक्स वाज ऑन KC100 इंडेक्स, सॉरी इट वाज
इसने अपनी रिलेटिव लोएस्ट, इसने अपनी जब प्राइस भी इसकी 11 पे थी तो इसने अपनी 17 की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू दिखाई हुई थी। तो अगर इसने ये इट्स गोइंग टू फॉल फर्दर, तो आप इसमें फर्दर फॉल क्वेश्चन भी है, ये अपनी 17 की आरएसआई लोएस्ट वैल्यू तक जा सकता है। बाय द बुक रूल्स ऑफ आरएसआई यू शुड बी टेकिंग पोजीशन इन इट। स्टॉकहैस्टिक भी अपने आप को उसी में रख रहा है ओवरसोल्ड लेवल पे, मगर अगेन रेड लाइन इज अबव द ब्लू लाइन, तो इट्स इंडिकेटिंग फर्दर बेरिश एंड सेलिंग प्रेशर इन दिस आइटम। और इचिमोको भी इसको इसी तरह सेलिंग प्रेशर इसमें इंडिकेट कर रहा है। सॉरी, उसके बाद हमारे पास है जी यूनिटी, और यूनिटी के बाद हमारे पास PIBTL का भी हम जरूर देखेंगे जी। यूनिटी को अगर आप देखिए तो यूनिटी पे भी एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है, नॉट दैट स्ट्रॉन्ग और क्लियर। इसमें हुआ ये कि अभी कन्वर्जन लाइन स्टिल अबव द रेड लाइन, शायद वही है कि मंडे का सेशन इसमें फर्दर आपको इंडिकेट कर देगा कि बेरिश कितना स्ट्रॉन्ग है, मगर टिल नाउ के जो आपकी जो प्राइस है वो आपकी बेस लाइन रेड लाइन से नीचे जा चुकी है। आपके जो लैगिंग स्पैन है वो भी बिल्कुल प्राइस के पैरेलल है। मंडे का सेशन इसमें कि इचिमोको क्लाउड फर्दर क्लियर करेगा, अगर ये रेड में होता तो मेरे ख्याल में उसके बाद ये इसको बड़ा क्लियरली बेरिश इंडिकेट करना शुरू कर देगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज एट 38। अगर आप इसके देखें तो इसने इससे पहले जो लोएस्ट RSI वैल्यू दिखाई हुई है वो 16 की दिखाई हुई है, और 34 की भी दिखाई हुई है RSI वैल्यू इसने, तो मे बी शायद इसमें फर्दर डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाए। यूनिटी फूड्स का स्टॉक हैशटैग आपको क्लियरली नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट, बेरिश मूवमेंट, रेड लाइन इज अबव द ब्लू लाइन इंडिकेट कर रहा है। और यूनिटी के बाद वी विल गो फॉर PIBTL। आई थिंक PIBTL ही था जी हाँ। PIBTL को देख लेते हैं। PIBTL अगर आप देखिए तो इसकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स वैल्यू है वो 39 पे है, और क्लोज टू ओवरसोल्ड लेवल, मगर इसका स्टॉक हैस्टिक आपको बेरिश इंडिकेट कर रहा है, रेंज बाउंड और बेरिश, रेड लाइन इज अबव द ब्लू लाइन। इसका इचुमोको भी आपको इंडिकेट इज इंडिकेटिंग बेरिश। आपका मंडे का अगर रेड सेशन हुआ तो इट्स वेरी बेरिश, और वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप इससे दूर रहें। अगर ये इसकी प्राइस क्लाउड के अंदर फॉल हो जाती है तो इसका मतलब है कि आपने इसमें पोजीशन नहीं लेनी, स्टे अवे फ्रॉम द आइटम। और दिस इज व्हाट इट्स इंडिकेटिंग। अभी इसमें किसी किस्म की कोई ट्रेड लेने, क्योंकि फर्दर इसमें इचुमोको भी कोई डायरेक्शन इंडिकेट नहीं कर पा रहा। रेड लाइन इज अबव द प्राइस एंड ब्लू लाइन, कन्वर्जन ब्लू लाइन टू। सो आज का यही है 5 आइटम्स जो हमने आपसे टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स के भी डिस्कस कर लिए हैं। जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया है कि इट्स अ वेरी अपने बड़े क्रिटिकल जोन में KSE 100 इंडेक्स है, और वी हैव टू सी कि अगला सेशन होगा वो हमें क्या इंडिकेट करता है, मगर टिल नाउ हमें एक दो इंडिकेटर्स बड़ा क्लियरली रिवर्सल ऑफ ट्रेंड इंडिकेट कर रहे हैं। आई होप सो कि ये चीज़ ना हो। वी वर होपिंग कि इंडेक्स आपको 45,000 का लेवल दिखाता, वी वर वेरी होपफुल फॉर इट। आपका इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा था, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत अच्छे थे, मगर जो आपके जो अभी जो सिनेरियो बन रहा है पॉलिटिकल और अदर फैक्टर्स आप सब बेहतर जानते हैं, इसकी वजह से द थिंग्स हैव टर्न अराउंड और दे आर इंडिकेटिंग फर्दर फॉल। आई होप सो टू स्टे वेरी केयरफुल। अगर आप समझते हैं आपकी चीज़ें कुछ प्रॉफिट में हैं और आप उनको कैश में ला सकते हैं तो ज़रूर लाइए, क्योंकि उन पर दोबारा भी पोजीशन ली जा सकती है। स्टे सेफ। आप आई होप यू गाइस मेक मोर मनी, आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।